रोजाना की बुनियादों पर मतलब जो है कि मेंटेन किया जाता है। ट्रेनों में से टनों के हिसाब से कचरा नीचे गिरता है। साफ किया जा रहा है, इसको पूरा शावर किया जा रहा है क्योंकि मुसाफिर के लिए ये पेश की जाएंगी। तकरीबन ये 200 से मुतजाविज कोचें होती हैं। मैकेनिकल अमला है वो टेक्निकल तमाम के तमाम मामलात को इन 2-2.5 घंटे में ट्रेन के देखता है और जो नकाइस उसे नजर आते हैं उन नकाइस को दूर करता है। इस्लामाबाद से खाने वाल 20 मिनट का स्टॉपेज है, वहाँ मैं गाड़ी चेक करवाता हूँ। वहाँ मैकेनिकल का स्टाफ है। रोडी में है, रोडी में 20 मिनट का स्टाफ है। अगर कोई गाड़ी में फॉल्ट हो तो वो खुद करते हैं। मैं उनके साथ अपने ज़हन को मुतमिन करके गाड़ी फिट करवा के ड्राइवर गार्ड को मिलकर गाड़ी रवा रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट की वॉशिंग लाइन के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मुसाफिर ट्रेनें जब कराची कैंट पहुँचती हैं तो वो जब आती हैं यहाँ पर तो कितनी गंदी होती हैं, उसमें कितना कचरा होता है। जब मुसाफिर उसमें बैठते हैं जाहिर सी बात है कचरा ही फेंकते हैं, वो गंदी भी होती है, धूल मट्टी भी होती है। उसके बाद जब गाड़ी स्टेशन पहुँचती है प्लेटफॉर्म पर 45 मिनट रुकने के बाद वो वॉशिंग लाइन में आती है। और अभी आप देखें मेरे पीछे ये गाड़ी की बिल्कुल सफाई मुकम्मल धुलाई, बल्कि इसको पूरा शैम्पू से साफ़ किया जा रहा है, इसको पूरा शावर किया जा रहा है क्योंकि मुसाफिर के लिए ये पेश की जाएंगी। तकरीबन 3 घंटे लगते हैं इनको एक गाड़ी को धोने के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के जो इंचार्ज हैं जावेद जतून साहब, उनसे पूछते हैं कि आखिर कितने मराहिल से ये गाड़ी गुजरती है और यहाँ पर धुलने के बाद फिर मुसाफिरों के लिए पेश की जाती है। तो अभी आप देखें माशाल्लाह भाई ये सफाई कर रहे हैं। भाई बताएं मुझे, बात सुने, कितना टाइम लगता है आपको गाड़ी को वॉश करने में? सर 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको। तो इसके अलावा जो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ ये गाड़ी धोई जाए, बल्कि पूरी टेक्निकल चीज़ें देखी जाती हैं, गाड़ी को चेक किया जाता है, उसके बाद जाके इस गाड़ी को दोबारा मुसाफिरों के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है। तो अभी बात करते हैं जावेद भाई से, और जावेद भाई क्या कहते हैं इस बारे में, आखिर कितने मराइल से गाड़ी प्लेटफॉर्म आने के बाद जब वॉशिंग लाइन में आती है यहाँ से गुजरती है। तो चलें जावेद भाई से बात करते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जतून साहब। सर मुझे बताएं कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म से वॉशिंग लाइन में आती है तो कितने मराहिल से गुजरती है? देखिए जब अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत इसका अराइवल हो जाता है, स्टेशन पर गाड़ी आती है और फिर जब अनलोड हो जाती है, लोग इस पर से उतर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर तकरीबन ये 45 मिनट जो है इस ट्रेन का स्टे होता है। वहाँ जो हमारा मौजूद टेक्निकल स्टाफ है वो टेक्निकल इश्यूज़ को मद्देनज़र रख करके गाड़ी को ठीक तरीके से चेक करता है। अगर कोई ऐसी कोच जो कि डेंजरस हो, जो कि चलने के काबिल ना हो, तो फिर वो उसको वहीं स्टेशन से डैमेज कर दिया जाता है और फिर वो उस रैक से डिटैच कर दी जाती है। उसकी जगह कोई दूसरी फिट कोच जो है उसको अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद ये ट्रेन वहाँ से मूव होती है स्टेशन से और फिर बाकायदा यहाँ अपने मेंटेनेंस पॉइंट यानी कि वॉशिंग लाइन पर आ जाती है। और फिर यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का एक अमल है कि जिसमें क्लीनिंग से मुतल्लिका स्टाफ, वो स्टाफ जो कि इस पूरी की पूरी तमाम कोचेस को किसी भी रैक में मौजूद मुकम्मल तौर पर उसको क्लीन करते हैं, उसको वॉश करते हैं और उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा करके तैयार करते हैं। वो इस पर मुतहर्रिक होते हैं, वो काम करते हैं और उनके साथ साथ ही नीचे जो टेक्निकल अमला है, मैकेनिकल अमला है, वो टेक्निकल तमाम के तमाम मामलात को इन 2-2.5 घंटे में ट्रेन के देखता है और जो नकाइस उसे नज़र आते हैं उन नकाइस को दूर करता है। ट्रेन को हर लिहाज से महफूज करने के बाद ताकि वो दौरान सफ़र किसी तरह की कोई मतलब जो है कि ट्रबल पैदा ना करे, ताकि वो बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। इन तमाम तर नकात को मद्देनज़र रख करके इस ट्रेन को फिट किया जाता है। उसके बाद इस ट्रेन को यहाँ से मूव कर दिया जाता है, ये दोबारा स्टेशन पर जाती है और वहाँ से फिर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब मूव कर जाती है। अच्छा मुझे बताएं कितनी ट्रेनें कराची कैंट वॉशिंग लाइन में डेली वॉश की जाती हैं, धोई जाती हैं, उसकी सफाई सुथराई का अमल होता है, टेक्निकल काम होता है, कितनी ट्रेनें होती हैं सुबह से शाम तक? तकरीबन ये 200 से मुतजाविज कोचें होती हैं, ठीक है जी, और जिन्हें कि रोज़ाना की बुनियादों पर मतलब जो है कि मेंटेन किया जाता है। इन ट्रेनों में से टनों के हिसाब से मतलब जो है कि वो कचरा मतलब जो है कि वो नीचे गिरता है, जिसे कि उठा करके साइड लाइन कर दिया जाता है। जो भी हमारे पास स्टॉक है कचरा जमा करने के, वहाँ जा करके उसे मतलब जो है कि जमा कर दिया जाता है और फिर वहाँ से जो डीएमओ स्टाफ है वो उसे मूव करता है। और मतलब इसके अलावा मतलब जो है कि ये जो जितना भी स्टाफ है यहाँ पर मौजूद, ये किसी ख़ास औकात में काम नहीं करता, बल्कि ये 24 घंटे की बुनियादों पर दिन रात मुतहर्रिक रह करके यहाँ पर इन ट्रेनों को मेंटेन करता है ताकि ये महफूज अंदाज में अपने मुसाफिरों को लेकर के कराची से अपनी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो जाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी वॉशिंग लाइन्स हैं या जो बहुत ज़्यादा डक्स मौजूद हैं वो कराची डिवीज़न पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग लाइन के एतबार से कराची कैंट का जो ये डिपो है
वो एक मुमताज़ हैसियत रखता है, क्योंकि ये बहुत बेहतर डक्स हैं। यहाँ सफाई का भी थोड़ा बेहतर निज़ाम है। जैसे गाड़ी लाहौर से कराची आती है, किसी पाकिस्तान के किसी कोने से कराची में आती है, तो इसकी सफाई का काम, भराई का पानी के काम और मैकेनिकल का काम जो है वो सारा वाशरैन पे होता है। तो मेरी ड्यूटी यही है, जो मैं सुपरवाइज़र हूँ, और यहीं पे जो है तमाम अंदर गाड़ी की झाड़ू मारा जाता है, झाड़ू के बाद इसका गुंडा मारा जाता है, गुंडा मार के फर्नाइज फिनिश अंदर मारी जाती है, और बाहर आपने अभी देखा है जो सोप सोल्यूशन के साथ गाड़ी की धुलाई की है। और इंशाल्लाह ऐसे ही होता है हमारा ये काम जो है। तो यहीं पे हमारे पास 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम होता है, इसी में बिल्कुल गाड़ी को फिट करके अच्छे तरीके से इसको फिर हम निकालते हैं। इस गाड़ी को पूरी धोने में कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, वर्कर्स? इस टाइम जो है बहुत निहायत ही हमारा बदतरीन सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि लेबर बिल्कुल नहीं है। लेबर की वजह से इस टाइम हमें चाहिए धुलाई के लिए 6 बंदे, भराई के लिए 4 बंदे, क्योंकि मेरे पास 4 रिग हैं। 4 रिग बताओ अब कैसे वो 2 भराई करेंगे? उनके लिए 4 बंदे से 6 बंदे चाहिए। 2 बंदे 2 रिग एक रिग की भराई करते हैं, मगर ये बेचारे 4 बंदे जो होते हैं वो 4 रिग की भराई करते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ खादिम हुसैन साहब, जो कि ट्रेनों के साथ भी होते हैं और ये ट्रेनों की जो भी मेंटेनेंस होती है उसकी जो जांच पड़ताल है, देखभाल भी करते हैं। सर से ज़रा बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि आपने देखा है अमूमन पाकिस्तान रेलवे के अंदर जब ट्रेनें यहाँ से रवाना हो जाती हैं तो बीच में अनफॉर्चुनेटली हादसे भी होते हैं। तो बाद में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो टेक्निकल स्टाफ ने सही चेक नहीं किया, गाड़ी को सही ओके नहीं किया। जतुन भाई ने बताया अभी कि हम यहाँ से 110% गाड़ी को ओके करके भेजते हैं, उसके बाद आगे क्या फॉल्ट होता है वो क्या नहीं होता है वो तो खैर एक कुदरती अमल होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप रास्ते में होते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो बड़ा वक्त आपने कार्रवाई की हो? जब गाड़ी हमारी, मतलब मैं आज 17 मिलत से लेके आया हूँ, तो मैं वहाँ जब चला हूँ मैं मुतमिन था कि मेरी गाड़ी फिट है। और हमारी ड्यूटी होती है कि रास्ते में अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो तो उसको अटेंड करना है। मैं अपना गार्ड ड्राइवर को नंबर देता हूँ और नंबर लेता हूँ। अगर कोई मसला हो तो मैं कॉल करके गाड़ी खड़ी करवा के, जहाँ डाउट हो तो मैं गाड़ी चेक करता हूँ। मसलन गाड़ी फैसलाबाद से खानेवाल 20 मिनट का स्टॉपेज है, वहाँ मैं गाड़ी चेक करवाता हूँ, वहाँ मैकेनिकल का स्टाफ है। रोडी में है, रोडी में 20 मिनट का स्टाफ है। अगर कोई गाड़ी में फॉल्ट हो तो वो खुद करते हैं, मैं उनके साथ अपने ज़हन को मुतमिन करके गाड़ी फिट करवा के ड्राइवर गार्ड को मिलकर गाड़ी रवा रखता हूँ। अगर रास्ते में जहाँ स्टॉपेज नहीं होता तो मुझे कोई डाउट हो कि गाड़ी में फॉल्ट आ रहा है, गार्ड का फ़ोन आ रहा है ड्राइवर को, तो मैं खुद उसको मैकेनिकल तौर पे चेक करूँगा। अगर कोई फॉल्ट है, फॉल्ट ठीक करके गाड़ी को अपनी मंजिल और मकसूद तक पहुँचाऊँ। अच्छा मुझे बताएं जतुन भाई, अमूमन आपने देखा है, पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि पूरी गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है। ये इस बात पे आप पहले आपने आवाज़ उठाई थी कि आप समझते हैं कि एक बंदा काफ़ी होता है 18-20 कोचेस के लिए? इस पर हम यही कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। एक इंतहाई मुश्किल काम है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जब ट्रेन यहाँ से आपकी मूव होती है अपनी मंजिल मकसूद की जानिब, तो इस पूरी ट्रेन में जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है या जो सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी मतलब जो है कि अपने काम को करता है, वो मैकेनिकल ब्रांच का वो आदमी होता है कि जो फ़र्द वाहिद होता है और ट्रेन के साथ यहाँ से लेकर के अप टू डेस्टिनेशन जहाँ तक उस ट्रेन ने जाना है वो उसके साथ होता है। इससे मुतल्लिक हमने अपनी इंतज़ामिया को बारहा मतलब जो है कि आगाह किया है कि देखिए जनाब, बात यह है कि तकरीबन 18-19 कोचों का जो रैक है और उसके नीचे जो सबसे भारी भरकम काम है, मैकेनिकल काम है, उसको करने के लिए और रास्ते में किसी भी तरह की ट्रबल को हैंडल करने के लिए आपने जो सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच का एक बंदा तैनात किया है, ये इंतहाई कम है, जिसके नतीजे में वो बंदा अक्सर परेशान भी रहता है। वो बंदा ना सो सकता है ठीक तरीके से, ना जाग सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। हर वक्त उसके दिल में एक ही खदशा होता है कि जनाब मेरी ट्रेन अगर इसमें कोई फॉल्ट मौजूद है तो ऐसा ना हो कि ये कहीं किसी ताख़ीर का शिकार हो जाए या किसी ट्रबल का शिकार हो जाए। तो लिहाजा वो जितना भी सफ़र करता है वो जाग कर करता है, वो जितना भी सफ़र करता है इंतहाई परेशान होकर के करता है, वो जितना भी सफ़र करता है यूँ समझिए कि अपने चैन और सुकून को बर्बाद करके दूसरों को सुकून की नींद मुहैया करता है। अभी तो हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रेलवे का निज़ाम है वहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ है उसको बड़ा प्रमोट किया जाता है, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। हमारे पाकिस्तान रेलवे में इस टेक्निकल स्टाफ की क्या अहमियत है? आप देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। दुनिया मतलब जो है कि अपने यहाँ मौजूद हुनरमंद लोगों के बड़े नाज नखरे उठाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने के मौके देती है, और यही वो बुनियादी वजह है कि जिसके नतीजे में आज दुनिया मतलब जो है बनिस्बत हमारे बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। आपने थोड़ी देर पहले तज़किरा किया कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ मतलब जो टेक्नोलॉजी वाइज मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने मुल्क में मौजूद टेक्निकल स्टाफ यानी कि हुनरमंद लोग
उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, उनकी मुराद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, उनकी परेशानियों को बहुत ज़्यादा दूर किया और उन्हें हर लिहाज से ज़हनी परेशानियों से निकाल करके एक पुरसुकून माहौल फराहम किया। और फिर ऐसे माहौल में जब उन हुनरमंद लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो आज इंडिया और हमारे दरमियान कितना फ़र्क है, इस पर ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बदकिस्मती के साथ यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवे दुनिया का इस एतबार से वो वाहिद इदारा है कि जहाँ पर टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाहें और मुराद इंतहाई कम हैं, जबकि नॉन टेक्निकल स्टाफ की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, गाहे बगाहे बढ़ाई जाती हैं। हर 2-3 साल के बाद उन्हें अपग्रेड किया जाता है, हर 2-3 साल के बाद उनके अलाउंसेस में इजाफा किया जाता है। तो शायद ये सुन करके आपको धचका लगे कि पाकिस्तान रेलवे का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, गैर तरबियत याफ्ता अमला है, वो पाकिस्तान रेलवे के टेक्निकल स्टाफ की बनिस्बत तकरीबन 300 से 400% ज़्यादा मजमूई तनख्वाह लेता है। और ये किसी भी मुल्क के लिए बड़े दुख की बात है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास लोकोमोटिव इंजन है, हमारे पास ये कोचेज़ हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। अगर एक आम शख्स से सवाल किया जाए कि ये क्या है, जो इसको नहीं जानता, तो वो यही कहेगा कि ये लोहे की एक धात है। लेकिन जब उनके टेक्निकल स्टाफ, उनके इंजीनियर्स, उनके टेक्नीशियंस, दीगर लोगों के हाथ लगने के बाद उस लोहे ने अपनी ढाल को तब्दील किया, तो वही लोहे का एक टुकड़ा हम करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। तो यही हमारे इन लोगों को, हमारे यहाँ के टेक्निकल स्टाफ को या पाकिस्तान भर के टेक्निकल लोगों को ये मौके फराहम किए जाएँ तो कोई शक नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो सामने आकर के उनसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम ये चीज़ें मकामी सतह पर तैयार करें तो वो भारी भरकम ज़र मबादला डॉलरों की सूरत में, जिसको हम तरसते रहते हैं और इन चीज़ों के हुसूल के बाद हम दूसरे मुल्कों के ख़जाने में मुंतकिल करके वहाँ की मईशतों को मजबूत करते हैं। इन डॉलरों को, इस सरमाए को हम महफूज कर सकते हैं, अपने ख़जाने में रख करके पाकिस्तान की इकॉनमी को हम स्टेबल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान का तमाम तर मुश्किलात से निकलने का इस वक्त वाहिद एक ही हल है, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर 50 साल से आपने जो टेक्निकल लोगों को, हुनरमंद लोगों को पीछे रखा, उन्हें डिग्रेड किया, उन्हें डिग्रेड नहीं किया बल्कि ऐसा करते करते आपने अपने मुल्क को डिग्रेड कर दिया। आप इन्हें फिल फोर प्रमोट करें, इन्हें अपग्रेड करें, इन्हें मौके दें। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में इंशाअल्लाह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मुसाफिर हैं जो इसमें सफ़र करते हैं, उस ट्रेन को इतना गंदा करते हैं, उसमें पैम्पर, कचरा, चड्डी, बनियान सब अपना फेंक के जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कम पाकिस्तान रेलवे की इन ट्रेनों का ख्याल रखें। सफाई निफ्स ईमान है। अपने कचरे को क्यों ना गाड़ी की खिड़की के बाहर ही फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाय कि आप गाड़ी के अंदर छोड़ के जाते हैं और फिर उसके बाद ये टेक्निकल स्टाफ, यहाँ के पूरा मैकेनिकल स्टाफ इस गाड़ी को साफ़ करता है, उसके बाद मुसाफिरों के लिए ये गाड़ी दोबारा प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती है। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान रेलवे से, जो इन्होंने मसाइल बताए हैं उस मसाइल को हल किया जाए ताकि हमारा रेलवे का निज़ाम अच्छा हो सके। आपको पता है कि इंडिया हमसे 1000 गुना आगे क्यों है कि उनकी जो टेक्निकल चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। आज वो चांद पे पहुंच गए हैं और आज हम वही के वही हैं। अपना कचरा अपनी गाड़ियों में फेंकते हैं। जो कचरा आपको चाहिए कि खिड़की से बाहर फेंक दें, वही कचरा आप गाड़ी के अंदर फेंकते हैं। उसके बाद ये जो टेक्निकल स्टाफ है, जो यहाँ पर सफाई करने वाले हैं, वो इस गाड़ी को साफ़ सुथरा करके प्लेटफॉर्म पर दोबारा गाड़ी को साफ़ सुथरा करके गाड़ी को दोबारा प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है सिर्फ मुसाफिरों के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।